गाइस एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल वर्चुअल लाइब्रेरी। तो आज की वीडियो में हम फाइट करने वाले हैं बिटवीन जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी एंड एनएनपी पे, ठीक है ना। हमने अच्छे से पढ़ा जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी हमने अच्छे से पढ़ा। जितना हमें जेके एसएसबी या एसएससी पूछ सकता था उसके रिलेटेड हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, ठीक है। आप उस बात की टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन आपको मैं अभी ये टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी एनालिटिकल थिंकिंग इंक्रीज हो जाए और आपको पता चले कि चीज़ें कैसे क्या होती है, हम ये मेजर क्यों करते हैं और कैसे क्या होता है, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा, ये बात आप याद रखिएगा, नोट डाउन अगर करेंगे। हमारे हमारे पास जीडीपी है, जीएनपी है, एनडीपी, एनएनपी है। सर अब इधर पे क्वेश्चंस बनते हैं, सर जीडीपी नेशनल इनकम का मेजर है ऑन ग्लोबल लेवल। अगर डिफरेंट कंट्रीज है, दो तीन कंट्रीज है, इनका मुझे नेशनल इनकम अगर मेजर करना है, कंपेयर करना है ना, बीच में किसका ज्यादा है किसका कम है, हम जीडीपी को कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर हमें एक्यूरेट वैल्यू पता चल लगाना होगा ना कि एक्यूरेट वैल्यू कितना है हमारी जीडीपी का, वो एनएनपी से निकलता है। सर वो कैसे निकलता है, वो क्यों होता है? सर अगर एनएनपी से हमारा एक्यूरेट वैल्यू निकलता है जीडीपी का, या अगर हमारा एनएनपी से हमारा नेशनल इनकम का एक्यूरेट वैल्यू निकलता है, तो फिर ग्लोबली क्यों नहीं ये कंसिडर किया जाता? ग्लोबली फिर जीडीपी ही क्यों प्रेफर करते हैं? ये सब सारी चीज़ों का जवाब मैं दूंगा इस लेक्चर में, आप खुद समझेंगे। तो स्टार्ट करना चाहूँगा मैं फाइट के साथ, जीडीपी वर्सेस जीएनपी वर्सेस एनडीपी वर्सेस एनएनपी, ठीक है ना। देखो मैंने आपको बताया जीडीपी क्या है। अगर देखो, जीडीपी हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। जीडीपी क्या है? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, क्योंकि डोमेस्टिक बाउंड्री है ना, ग्रॉस वैल्यू है इधर पे। तो मैं बता सकता हूं कि अगर जीडीपी हम नेशनल इनकम मान के चलते हैं, नेशनल इनकम अगर ज़्यादा हो रही है, मतलब उसका मतलब क्या है? जीडीपी ज़्यादा हो रहा है मतलब नेशनल इनकम ज़्यादा हो रही है, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। उससे क्या होगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा? उससे हमारी इकोनॉमी पे, हमारी कंट्री पे इफेक्ट क्या पड़ेगा? सर जॉब क्रिएशन ज़्यादा हो जाएंगी, जॉब क्रिएशन ज़्यादा होगा। सर कैसे जॉब क्रिएशन ज़्यादा हो जाएगी, मैं समझाऊंगा। देखो, अगर मेरा जीडीपी राइज हो रहा है, मतलब क्या है इस बात का? मतलब इस बात का है कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो भी राइज हो रहा है। जब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइज हो रहा है, मतलब ज्यादा गुड्स ज्यादा सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है एक कंट्री में, उसका मतलब मोर एम्प्लॉयज लगेंगे वो काम करने के लिए। जितना ज्यादा जीडीपी राइज होगा उतना ज्यादा जॉब क्रिएशन होगा। जितनी ज्यादा वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आएगी उतनी ज्यादा जॉब क्रिएशन होगी, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी यूथ के पास के वो जॉब्स करे, ठीक है ना। तो इससे हमें पता चलता है, हमें क्या रिलेशन मिली जीडीपी से, हमें पता चलता है कि जॉब, अगर जीडीपी ज्यादा हो रहा है किसी कंट्री में, मतलब जॉब क्रिएशन भी होगा, ठीक है ना। ये बात आप याद रखिएगा। इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे, करते हैं हम दूसरा मेजर जो कि है जीएनपी। जीएनपी, सर जीएनपी क्या मतलब क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? सर ये जो इनकम जनरेट कर रही है ना, ये जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट कर रहे हैं ना, ये तो एक तो डोमेस्टिक बाउंड्री में जो रहे हैं वो कर रहे हैं, दूसरा जो नेशनल्स है वो कर रहे हैं। यही इसी का मतलब है ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी में खाली क्या था? जीडीपी की अगर हम बात करेंगे इधर पे, जीडीपी में खाली डोमेस्टिक बाउंड्री की बात थी। डोमेस्टिक बाउंड्री में कितना इनकम जनरेट हो रहा है, कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसको हम जीडीपी बोलते हैं। अब जीडीपी से हमें क्या मिलता है? इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी। इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी लिख के है, आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। जीडीपी से हमें मिलता है इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ ये ना कंट्री, क्योंकि हमारी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती है हमारी, उसमें कितनी वैल्यू ऑफ गुड्स आ रही है, कितनी वैल्यू ऑफ सर्विसेज आ रही है, उसी को हम जीडीपी बोलते हैं। तो मतलब इस बात का है कि ये बाहर का एक्सक्लूड नहीं करते, दूसरी कंट्री का एक्सक्लूड नहीं करता है, जीडीपी मत करता है। तो इसी से हमें पता चलता है इंटरनल स्ट्रेंथ, हमारी कंट्री की डोमेस्टिक बाउंड्रीज में जो इनकम जनरेट हो रही है उसी को हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी। लेकिन अगर हम जीएनपी की बात करेंगे, ये क्या क्या कंसिडर करता है? एक तो इंडिया में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरा जो इंडियंस फॉरेन में है वो कितना इधर ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो इससे हमें पता चलता है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी। कितनी स्ट्रेंथ है इकोनॉमी की इंटरनली, और जो लोग बाहर कमा रहे हैं मतलब एक्सटर्नली कितनी स्ट्रेंथ है हमारी इकोनॉमी की, उसको हम बोलते हैं जीएनपी, ठीक है ना। और जीएनपी से हमें और एक पॉइंट निकल के आता है कि वो क्या है? देखो, जीएनपी से हमें निकल के आता है कि हमारी कंट्री डिपेंडेंट है या नहीं है, डिपेंडेंट है दूसरी कंट्री पे या नहीं है। हाँ भाई डिपेंडेंट है, हमें ये पता चलता है आज की इकोनॉमी से, आज की हमारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रेंथ की वजह से हमें पता चलता है कि जो हमारी कंट्री इंडिया है वो डिपेंडेंट है दूसरे दूसरे मुल्कों पे। क्यों? क्योंकि आपको मैंने जीएनपी के टाइम पे ही बताया था कि अगर ये इंडिया है, अगर ये दूसरी कंट्री है, मैक्सिमम इंडियंस इधर होंगे, इधर कोई फॉरेनर होगा, मैक्सिमम इंडिया के लोग ही बाहर जाते हैं ना कमाने के लिए। तो उससे हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री डिपेंडेंट है किसी पे। हाँ सर हमारी कंट्री डिपेंडेंट है, लाइक यूएस
यूएसए जा रहे हैं, हमारे हमारे सऊदी अरबिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं लोग कमाने पैसे, तो उसी को बोलते हैं कि डिपेंडेंट है कि नहीं। हाँ, हमारी कंट्री डिपेंडेंट है, ये हमें पता चलता है हमारे जीएनपी से। तो मूविंग ऑन टू द थर्ड मेजर, दैट इज एनडीपी। ठीक है ना। एनडीपी क्या होता है सर, पहले ये बताते हैं। सर जीडीपी में से हम जब माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं वो हमें देता है एनडीपी। सर कैसे, फिर से मैं दिखाता हूँ। जीडीपी से हम जब किधर जाएंगे, हमें निकालना क्या है, एनडीपी। ठीक है, तो हम इधर से यहाँ तक कैसे जा रहे हैं, माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। सर डेप्रिसिएशन क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट इसमें भी है, प्रोडक्ट इसमें भी है, डोमेस्टिक इसमें भी है, डोमेस्टिक इसमें भी है। खाली ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू की बात हो रही है, और ग्रॉस वैल्यू और से नेट वैल्यू तक जाने के लिए हमें माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ता है। देखो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है एफिशिएंसी ऑफ आवर इकोनॉमी। क्या पता चलता है, इधर पे मैं लिखूंगा एफिशिएंसी ऑफ हमारी इकोनॉमी कितनी है, वो हमें पता चलती है एनडीपी से। सर कैसे पता चलती है, देखो मैंने बताया कि जीडीपी से हम जब माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं वो हमारा निकलेगा एनडीपी। ठीक है ना। अगर मैं बताऊं जीडीपी को हम प्लस करते हैं एनडीपी, ये ना डेप्रिसिएशन ज़्यादा हुई है। ठीक है ना। डेप्रिसिएशन किस में होती है, वेयर एंड टेयर होता है उन इक्विपमेंट्स में, उन टूल्स में जो कि हम बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं। अब अगर उन टूल्स की आप समझिए कि वेयर एंड टेयर ज़्यादा हो गया, उनमें डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो गई, तो हमारी एनडीपी का वैल्यू कम आएगा, एनडीपी का वैल्यू कम आएगा। अगर मैं बताऊं कि डेप्रिसिएशन कम हो गया, कि अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स लाए हमने, हमारे इक्विपमेंट सब अच्छे हैं, मोर ड्यूरेबल है, तो उससे मतलब क्या पता क्या चलता है कि एनडीपी ज़्यादा आएगा। यही आएगा ना, रिलेशन आपको समझ रहे हैं ना। जितना ज़्यादा आप घर में बात कीजिए, आप एक मशीन ला रहे हैं कुछ बनाने के लिए, ठीक है ना। अब आप कोई वो जो चीज़ बना रहे हैं ना, वो आपका गुड्स एंड सर्विसेज लास्ट वाला गुड्स है, फाइनल गुड आप बना रहे हैं। लेकिन ये आप बना रहे हैं जब ये इंटरमीडिएट स्टेज पे होता है, तब आप एक मशीन से बना रहे हैं। लेकिन अभी मशीन में इसमें डेप्रिसिएशन ज़्यादा आ गया, इसमें आपको खर्चा ज़्यादा लगा। अब मुझे बताइए आपको प्रॉफिट ज़्यादा आएगा कि कम आएगा, आपको नेशनल इनकम जो आपकी है वो ज़्यादा आएगी कि कम आएगी। इसी तरह एक देश में होता है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी इक्विपमेंट, जितनी मशीन अच्छे से डेप्रिसिएशन उसकी कम होगी, कम डेप्रिसिएशन की वजह से फायदा ज़्यादा आएगा, मतलब एनडीपी का वैल्यू ज़्यादा आएगा। और अगर हमारी डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगी तो एनडीपी का वैल्यू कम आएगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो हमारा सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का, वो कितना डेवलप्ड है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर से सर क्या मतलब है, सर रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट सेक्टर वो सेक्टर है जो कि नए नए रिसर्च करता है, नए नए इन्वेंशंस करता है, अपग्रेडेशन करता है मशीन्स में। अगर हम कोई मशीन इस्तेमाल करते हैं कुछ बनाने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम ही यही है कि वो उसमें अपग्रेडेशन लाए, किस तरीके से अच्छे से मशीन काम करेगी, कौन कौन से नए टूल्स इक्विपमेंट्स हमें लाने हैं, इंडस्ट्रीज हमें लानी है, जिसकी वजह से हमारा डेप्रिसिएशन कम होगा। अब जब डेप्रिसिएशन आपका कम आ रहा है, अब मान के चलो एक साल आपका डेप्रिसिएशन ज़्यादा आ गया, आपकी कुछ एनडीपी आ गई, आएगा ना। दूसरे साल आपका डेप्रिसिएशन और ज़्यादा आएगा। अगर डेप्रिसिएशन और ज़्यादा आएगा तो एनडीपी जो है वो और कम आएगी कि नहीं। डेप्रिसिएशन ज़्यादा होने से एनडीपी कम आएगी, वो जितना ज़्यादा डेप्रिसिएशन होगा उतनी ज़्यादा कम हमें एनडीपी आएगी। उससे हमें क्या मतलब पता चलता है, उससे हमें पता चलता है कि आर एंड डी हमारा डेवलप्ड नहीं है, वो हमारा काम नहीं कर रहा है। जिस लेवल पे उनको काम करना चाहिए वो उस लेवल का काम नहीं कर रहे हैं, तभी तो वो इफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ आवर इकोनॉमी कौन डिफाइन करता है, सर एनडीपी का वैल्यू। इससे हमें पता चलता है अगर हमारी कंट्री में लाइक 1 लाख आ गया एनडीपी का वैल्यू, और दूसरे साल हमारी कंट्री में 90,000 आ गया एनडीपी का वैल्यू, ठीक है ना। अब एक साल में 1 लाख आ गया एनडीपी का वैल्यू, दूसरे साल में अगर कम हो गया, मतलब डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो रहा है, तभी तो वैल्यू कम आ रहा है ना। तो अगर डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो रहा है, उसका मतलब क्या है, R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर है हमारा, वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है, जो कि हमारी एफिशिएंसी दिखा रहा है, हमारी इकोनॉमी की एफिशिएंसी कितनी है। अगर हमें अपनी इकोनॉमी की एफिशिएंसी देखनी होगी, हमें 2 सालों का जीडीपी नहीं, हमें 2 सालों का हमारा एनडीपी कंपेयर करना होगा, एक साल का और दूसरे साल का। फिर देखना है कि ज़्यादा हुआ है कि कम हुआ। अगर ज़्यादा एनडीपी ज़्यादा हुआ तो डेप्रिसिएशन कम हो गई है, और अगर एनडीपी कम हुआ एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर, देन द डेप्रिसिएशन इज डेफिनेटली इंक्रीजिंग। तो इससे हमें ये पता चलता है, ठीक है ना। अब हम आएंगे अपने फोर्थ मेजर पे। अब जो हमारा फोर्थ मेजर है वो है NNP, है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें ये आप लिखिए, नोट डाउन कीजिए, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, ठीक है ना। सर क्यों ये प्योरेस्ट फॉर्म आप क्यों बता रहे हैं इसको, क्योंकि सर मैंने आपको बताया जीडीपी से हमें जाना है एनएनपी। बताया आप कैसे जाएंगे,
पहले हम देखेंगे हमें कहाँ, ये तो प्रोडक्ट तो सेम ही सेम रहता है हर किसी में। ग्रॉस से हमें नेट पे जाना है, ग्रॉस से हम नेट पे जाएंगे, कैसे जाएंगे, माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। डोमेस्टिक से हमें नेशनल जाना है, प्लस करेंगे NFIA। हाँ, और एक बात है, कहीं पे लिखा होता है, कहीं कहीं बुक्स में NFIA के बदले NFIAD, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये सारा सेम ही है, ठीक है ना। ये भी वही है, ये भी वही है, आप कंफ्यूज नहीं होएगा। अब मैं इधर पे बता रहा था, जीडीपी से हम जीएनपी पे जाते हैं, हम डेप्रिसिएशन भी माइनस करते हैं, हम नेट फैक्टर इनकम भी ऐड करते हैं। जो वैल्यू अब आएगा वो प्योरेस्ट फॉर्म नहीं होगा। हाँ होगा सर। जीडीपी में अगर हम देखेंगे, देखो जीडीपी की अगर हम बात करेंगे, इधर पे क्या मसला होता है, जीडीपी में हमें एक तो डेप्रिसिएशन भी एडेड होती है, डेप्रिसिएशन एडेड होती है, दूसरा डोमेस्टिक एनएफआई की बात ही नहीं कर रहा है कोई, तो ये इंक्लूड नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है ना, जीडीपी इंक्लूड नहीं कर रहा है, तभी जीडीपी एक प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है। एनएनपी प्योरेस्ट फॉर्म है, एनएनपी प्योरेस्ट फॉर्म है, एनएनपी डिटरमाइंस द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द नेशनल इनकम। और इंडिया में अगर हम बात करें, एनएनपी इज टाइटल्ड एज द नेशनल इनकम एज इज एंड इज रिप्रेजेंटेड एज एनआई। एनएनपी को हम जब कहीं पे भी एनआई लिखा होगा ना, नेशनल इनकम, बजट में अगर आप देखेंगे, मैंने बताया कि कल प्रोड्यूस होने वाला है, पार्लियामेंट में लाया जाएगा बजट, वहां पे एनआई करके आप देखेंगे, एनआई होता है नेशनल इनकम, और ये डिनोट करता है एनएनपी को, ये बात याद रखिएगा। एनआई जीडीपी को डिनोट नहीं करता, एनआई इंडिया में एनएनपी को डिनोट करता है, ठीक है ना। अगर हम और एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि इसी के साथ रिलेटेड है, वो है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है सर? पर कैपिटा इनकम होता है कि हर एक इंडिविजुअल लेवल पे कितनी इनकम जनरेट हो रही है, वो तो होता है हमारा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम हम कैसे देखते हैं सर? जो भी नेशनल इनकम होगी, जो भी नेशनल इनकम होगी, डिवाइड बाय करेंगे पॉपुलेशन, वो निकाल के देगा हमारा पर कैपिटा इनकम, ठीक है ना। ये फॉर्मूला इसकी। अब मैंने आपको अभी बताया नेशनल इनकम क्या है, क्या है नेशनल इनकम? जीडीपी है सर। हाँ, जीडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन। अरे नहीं है जीडीपी सर, ये नहीं है, एनएनपी, क्योंकि नेशनल इनकम की बात हो रही है। मैंने इंडिया में आपको बताया कि नेशनल इनकम एनएनपी को बोला जाता है। एनएनपी डिवाइड बाय जब हम पॉपुलेशन करेंगे तो उसी का मतलब है ना, ये पर कैपिटा इनकम दिखाएगा हमारा, पर कैपिटा इनकम। इंडिविजुअल लेवल पे जब इनकम देखनी है हमें, वो हम देखते हैं पर कैपिटा इनकम से। और पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है? नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। नेशनल इनकम क्या है सर? वो है हमारा एनएनपी, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, एनएनपी जो हमारा पर कैपिटा इनकम है, इधर पे लिखूंगा पीसीआई, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू एनएनपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन, ठीक है, ये फार्मूला है। लेकिन जो एनएनपी होता है ना, ये फैक्टर कॉस्ट पे होता है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? मार्केट कॉस्ट क्या होता है? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट डिवाइड बाय पॉपुलेशन हमें देता है पर कैपिटा इनकम। और हम पर कैपिटा इनकम निकालते क्यों हैं? हम पर कैपिटा इनकम इसीलिए निकालते हैं ताकि अगर हम कभी देखेंगे जीडीपी राइज हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब है ग्रोथ हो रही है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप देखेंगे ना, देखो अगर मैं आपको बात बताऊंगा, हम हर साल बोल रहे हैं, हमारा जब न्यूज़ अगर देखोगे आप, जीडीपी राइज हो रहा है भाई, जीडीपी राइज हो रहा है भाई, जीडीपी राइज हो रहा है। तो अगर जीडीपी राइज हो रहा है तो गरीबी क्यों नहीं हट रही है? मुझे बताया, अगर जीडीपी राइज हो रहा है, अगर पैसा आ रहा है इकोनॉमी में, गरीबी हट क्यों नहीं रही है? वो इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि पीसीआई जो है ना, वो लो रहता है हमारा। वो क्यों लो रहता है हमारा, आगे हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो वही मैं बता रहा हूँ, जीडीपी ग्रो हो रही है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पर कैपिटा इनकम लेवल पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। पर कैपिटा लेवल सिर्फ सेटल डिक्रीज है, वही मेन रीजन है हमारा पॉवर्टी का इंडिया में। मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम जब मेजर करते हैं ना, नेशनल इनकम हम मेजर कैसे करते हैं सर? इंडिया में हम करते हैं एनएनपी से। एनएनपी प्योरेस्ट फॉर्म है नेशनल इनकम मेजर करने का। लेकिन अगर आप उधर ही देखेंगे नेशनल लेवल पे, या नेशनल नहीं, ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो जीडीपी को कंसिडर किया जाता है। सर क्यों कंसिडर किया जाता है? पहले हम देखेंगे कि, मैं आपको इस तरह समझाऊंगा, पहले हम देखेंगे जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इन तीनों को क्यों नहीं काउंट किया जाता है, इन तीनों को कंसिडर क्यों नहीं किया जाता है नेशनल इनकम कंपेयर करने में, जब हम ग्लोबल लेवल की बात करेंगे। लाइक अगर हमें इंडिया की इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी के साथ कंपेयर करनी है, इसकी इकोनॉमी हमें चाइना की इकोनॉमी के साथ कंपेयर करेंगे, हम जीडीपी कंपेयर करेंगे, हम इंडिया का जीडीपी देखेंगे, चाइना का जीडीपी देखेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे कौन नेशनल इनकम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, किस कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस कंट्री में कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो मैं आपको इधर पे पहले ये तीन बताऊंगा कि क्यों नहीं होती है। देखो नेशनल इनकम की अगर मैंने पहले बताया कि जीएनपी की बात करेंगे हम कि क्यों नहीं होता है। देखो जीएनपी कब बनता है? जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये कब बनते हैं, ठीक है। देखो सर, जीडीपी से हम जब
एनडीपी पे जाएंगे, जीडीपी से जब हम एनडीपी पे जाएंगे या जीडीपी से हम जब एनएनपी पे जाएंगे, दोनों केसेस में हमें माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ता है। सर डेप्रिसिएशन का अगर आपको पता है, मैंने आपको बोला कि हर एक कंट्री का अलग अलग डेप्रिसिएशन परसेंटेज होता है। लाइक कोई 30% डेप्रिसिएशन दे रहा है तो कोई 20% दे रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये तो कंपैरिजन का मेथड नहीं हो सकता ना, ये दोनों तो कंपैरिजन का मेथड नहीं हो सकते एनडीपी और एनएनपी, क्योंकि चाइना का डेप्रिसिएशन वैल्यू कुछ अलग है, हमारी कंट्री का कुछ डेप्रिसिएशन वैल्यू अलग है। अब वो दोनों कंपेयर करने के लायक नहीं बचेंगे ना, क्योंकि अगर कोई कम डेप्रिसिएशन दे रहा है तो उसको इनकम ज़्यादा दिखाएगा, अगर हम ज़्यादा डेप्रिसिएशन दिखाए तो हमारी इनकम भी कम आएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया जितनी ज़्यादा डेप्रिसिएशन होगी इनकम उतनी कम होगी, यही बताया था ना मैंने। अब जब डेप्रिसिएशन का वैल्यू किसी कंट्री में 50% है, मान के चलो, तो डेप्रिसिएशन का वैल्यू 50% है तो इनकम कम आएगी। अगर हमारी कंट्री में डेप्रिसिएशन का वैल्यू 20% है तो हमारी इनकम उस कंट्री के हिसाब से ज़्यादा आएगी। तभी हम ये दो मेजर्स पहले ही एलिमिनेट हो जाते हैं, एनडीपी और एनएमपी पहले ही एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि उनमें डेप्रिसिएशन का वैल्यू आता है। और हर एक कंट्री में डेप्रिसिएशन का वैल्यू अलग अलग होता है, हर एक कंट्री में अपना डेप्रिसिएशन का वैल्यू अलग अलग होता है। अगर ये बात होती कि ग्लोबली एक ही वैल्यू सेट होता है डेप्रिसिएशन का कुछ वैल्यू लाइक 10% डेप्रिसिएशन करो, ये हर एक को करना पड़ता है, चाइना भी यही 10% करता, इंडिया भी यही 10% करता, तो ये बेटर मेथड था। लेकिन अब डेप्रिसिएशन का वैल्यू कौन डिसाइड करता है? ये तो डिसाइड करता है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो उसी की वजह से हम डेप्रिसिएशन के बेसिस पे हम नेशनल इनकम को कंपेयर नहीं कर सकते बिटवीन टू कंट्रीज, ठीक है ना। अब ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब ये क्यों नहीं, जीएनपी का क्या मसला है, अब ये सर क्यों नहीं हम कंसिडर कर रहे हैं जब हम कंपेयर कर रहे हैं बिटवीन द नेशनल इनकम ऑफ टू कंट्रीज। इधर पे मैं अगर लिखूंगा जीएनपी आपको पता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। नेशनल प्रोडक्ट में क्या आता है, सिटीजन्स आते हैं, है ना। चाहे यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ भी काम कर रहे हैं, यहाँ भी काम कर रहे हैं, सिटीजन एक ही कंट्री का है, इंडिया का सिटीजन ए सिटीजन बी, दोनों दूसरी अलग अलग कंट्रीज में काम कर रहे हैं, ये इधर काम कर रहे हैं, ये इधर काम कर रहे हैं। अब सर क्या मसला होता है इससे? अब मसला इस तरह आता है, कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड है। अब जो इनकम यहाँ पे इंडियन जनरेट कर रहा है और यहाँ पे भी इंडियन जनरेट कर रहा है, ये इंडिया है, ये यूएसए है। ये जो इनकम इधर पे जनरेट कर रहा है ये काउंट करेगा इंडिया, ये जो इनकम इधर पे जनरेट कर रहा है ना, इसकी ड्यूअल सिटीजनशिप है। फर्ज करो इसकी ड्यूअल सिटीजनशिप है। अब ड्यूअल सिटीजनशिप होने की वजह से क्या होता है कि इसका जो इनकम जनरेट कर रहा है ये तो एक इंडिया भी कैलकुलेट कर रहा है, दूसरा ये जहाँ ही काम कर रहा है उधर भी कैलकुलेट हो रहा है। तो इसका मतलब है ड्यूअल सिटीजनशिप की वजह से हम जीएनपी को कंसिडर नहीं कर सकते। और दो रीजन है, मैं बताऊंगा। दूसरा रीजन हमारा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसमें प्लस होता है कि नहीं। अब इससे क्या फर्क पड़ता है हमें सर? इससे ये फर्क पड़ता है, देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, मैं इधर पे हूँ, मेरा भाई इधर पे है, ये इधर पे पैसे, ये एक कंट्री ए है, ये एक कंट्री बी है। अब ये इस कंट्री में से इधर पे ट्रांजैक्शन कर रहा है, लेकिन क्या बात है सर, इस तरह समझिए, यहाँ पे करेंसी डॉलर है और यहाँ पे अगर आप बात करेंगे यहाँ पे करेंसी रुपी है। डॉलर में करेंसी चेंज करनी है ना, इधर पे एक्सचेंज आता है, एक्सचेंज ऑप्शन आता है। ये हर एक कंट्री में अलग अलग होता है कि एक्सचेंज ऑफिस होता है जहाँ पे हम करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस एक्सचेंज का एक वैल्यू होता है। तो अलग अलग कंट्रीज में एक्सचेंज की वैल्यू अलग अलग होती है। मैं अगर इस तरह बताऊं, एनएफआई डिपेंड करता है फॉरेन एक्सचेंज रेट्स पे, क्योंकि एक्सचेंज रेट्स अलग अलग होते हैं अलग अलग कंट्रीज में, ठीक है ना। तो ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ये एक्सचेंज के रेट्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अब अगर ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं तो हमारा जो इनकम आएगा ना वो क्या कैलकुलेट करेंगे हम? आज अगर वैल्यू है 10 रुपीज़ है एक्सचेंज का वैल्यू, कल होगा 50 रुपीज़, तो हम इस पे कैलकुलेट करेंगे कि इस पे कैलकुलेट करेंगे? हो गया दूसरा मसला, तभी हम जीएनपी कंसिडर नहीं करते हैं। तीसरा मसला जो हमारा है वो ये है कि तीसरा जो मसला है वो है कि जीएनपी है ना, देखो जीएनपी से हमें ये नहीं पता चलता कि जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं। जॉब्स हमें किससे पता चलता है? जीडीपी से हर समय पता चलता है कि जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन जीएनपी से हमें पता नहीं चलता कि जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। सर कैसे? देखो, अगर मैं मान के चलो जीएनपी का वैल्यू आ गया हमारी कंट्री में, पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले में इस साल हमारा जीएनपी राइज आ गया। लेकिन ये जीएनपी दो तरीके से राइज हो सकता है, या तो राइज हो सकता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू ज़्यादा हुआ है जितना जीडीपी में, तो दूसरा हो सकता है एनएफआई, क्योंकि जीएनपी में हमारा एनएफआई कैलकुलेट होता है। अब अगर एनएफआई ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा? जीएनपी तो सर ज़्यादा होगा। लेकिन अब जब हम जीएनपी देखेंगे हमें पता चलेगा कि जॉब्स एंड
जॉब्स क्रिएशन हो रही है। जॉब्स क्रिएशन हमें तब पता चलता है जब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा हो रही है। अब जीएनपी में दो चीज़ें हैं, एक तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, दूसरा हमारा है एनएफआई। अब दोनों चेंज करने की वजह से हमारा जीएनपी चेंज होगा। मैं मान के चलता हूं मैंने ये चेंज किया, जीएनपी तो चेंज हो गया ना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जॉब्स क्रिएट होंगे। नहीं सर, जॉब्स तब क्रिएट होंगे जब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ज्यादा होंगे। प्रोड्यूस जितने ज्यादा वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होंगे उतना ज्यादा, जितने ज्यादा प्रोड्यूस होंगे वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज उतना ज्यादा हमारा जॉब क्रिएशन आएगा। अब जब एनएफआई भी एक फैक्टर है, मतलब अगर एनएफआई की वजह से जीएनपी हमारा इंक्रीज हो रहा है, हमें तो ये नहीं पता चलता है ना कि इकोनॉमिक ग्रो ये ना जॉब क्रिएशन हो रही है कि नहीं हो रही है। आई होप ये थोड़ा टिपिकल था, आपको समझाना, तभी एक दो जगह मैंने थोड़ा मिसस्पेल भी किया, चौक भी हो गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। आई होप आपने समझ लिया होगा। इससे आपकी जो ना एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। एग्जाम में इसके बारे में लीस्ट अगर कुछ पूछा जाएगा, मुझे नहीं लगता मे भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मत होगा जो पूछ सकते हैं ये, क्योंकि हम पूरा कवर करें, हम छोड़ नहीं रहे कुछ भी। तो इससे आपकी पूरी की अच्छी तरीके से आपने आज समझ लिया होगा कि जीडीपी क्यों हम कंसिडर करते हैं ग्लोबल इकोनॉमीज को आपस में कंपेयर करने के लिए, एनडीपी क्यों नहीं करते, एनएनपी क्यों नहीं करते, और प्योरेस्ट फॉर्म जो है वो आप याद रखिएगा, वो है एनएनपी। ठीक है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आई गेस हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, और अब वीडियोस थोड़ा जल्दी से बनाएंगे क्योंकि एग्जाम्स भी जल्दी नज़दीक आ रहे हैं। तो ख्याल रखिएगा अपना। टेक केयर एंड गुड बाय।